देख लीजिए कि जो पूरब और उत्तर बसे हैं उन लोगों की एकदम दुर्दशा हो रही है। वो उनके पास जो है पैसा नहीं होगा, वो जो है एकदम बर्बाद होते चले जा रहे हैं। जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या यहाँ से किसी की घर की स्थिति को आप समझ जाते हैं? बाबा, क्या सड़क पर भीख मांगने वाला आदमी अगर आपके पास आए तो कल से भीख मांगना बंद कर देगा? नहीं, ऐसा जिसको ग्रह से बचना है वो घर ही ना बनवाए फिर। नहीं, ऐसा नहीं समझ। तो जो आपके पास नहीं आ रहा है दुनिया का लगभग आदमी गलत है, तभी तो सब परेशान है। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपका वास्तु बेहतर होना चाहिए, जिससे उसमें कोई रुकावट ना आए। ये किसी चमत्कार की बात नहीं, बल्कि ये विज्ञान की बात कर रहे हैं कि जब हम कमाने ही नहीं जाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? क्या बोरिंग सही जगह उठाकर इधर से उधर करवा दीजिए तो पैसा आने लगेगा? नहीं, गरीबी दूर करने के लिए सरकार की क्या जरूरत, हर जगह वास्तु संस्थान बना दिया जाए। अगर बना के देख लें, अगर इसका तो प्रयोग जो है कर लेना, लेटने की जगह बदल दीजिए तो आप मौत के मुंह से बाहर आ सकते हैं। निश्चित रूप से। केवल खाना आपने बता दिया कि यहाँ से वहां बनाओ, दर्द गायब हो गया। दर्द गायब हो गए, सामने जो है बात कर रही हैं। में दर्द हो और कोई पागल हो तो डॉक्टर इलाज करेगा ना। दुनिया चांद पर पहुंच रही है और हम लोग दरवाजा को बदलवा करके, हैंडपंप को बदलवा करके, और हम लोग यहाँ चमत्कार की बात कर रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि आप भाई साहब नल उखड़वा करके दूसरी तरफ लगवा दीजिए और इसके बाद घर में लक्ष्मी आने लगेगी, मुकदमा खत्म हो जाएगा। मुकदमा तो वकील लड़ता है ना, बाबा थोड़ी लड़ेंगे। लेकिन अब 20 साल से जुड़े हैं, लगभग 25 साल हो गए हमको जुड़े हुए। बच्चे सब एडजस्ट हो गए। कोई वास्तु रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में है और मैंने दिखाया आपको वीडियो में कि किस तरीके से लोगों ने बताया कि वास्तु रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के निर्देशानुसार अगर आप अपना काम करते हैं तो आपका भला होने लगेगा, आपके पास लक्ष्मी आने लगेंगी, लड़ाई झगड़ों से आप दूर हो जाएंगे। ऐसा संभव है और ये सब कुछ हो रहा है यहाँ से। और आप देखिए कि बहुत दर्जन भर लोग यहाँ बैठे हैं और इसी सवाल का जवाब मुझे जानना है कि क्या हैंडपंप उखाड़ कर वहाँ से दूसरी तरफ लगवा दीजिए, दरवाजे को पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण करवा दीजिए तो क्या बीमारियां दूर हो सकती हैं? क्या लड़ाई झगड़े खत्म हो सकते हैं? क्या आपके घर में सुख समृद्धि हो सकती है? तो लोग कह रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है। आखिर ऐसा क्या कर दे रहे हैं कि जिसकी वजह से ये सब कुछ संभव हो रहा है? यही तो हमें जानना है। लेकिन उसके पहले आप देखिए कि बहुत सारे लोग हैं, ये तमाम वो लोग बैठे हुए हैं और इन लोगों को आस्था है, इस कथन पर आस्था है। इन लोगों को लगता है कि क्या दिक्कत आपको आ रही है? सर में दर्द है, 2 साल से मैं बहुत बीमार थी, पागल जैसे घूम रही थी। तो सर में दर्द हो और कोई पागल हो तो डॉक्टर इलाज करेगा ना। गांठ, डॉक्टर बोला कि गांठ है, ओझा बोलते थे कि ऊपर के चक्कर है। तो ऊपर के चक्कर, बहुत 2 साल से परेशान। पहली बार आई, इसके पहले भी आई? नहीं, 2 बार हो गया, 2 सोमवार हो गया। तो अब क्या लग रहा है? अब ठीक है, अब आराम लग रहा है? हाँ आराम है। सही बात? सही बात। क्यों? हमरे चक्कर आवत रहा, हाँ 4 चक्कर लगी भागत रहा जैसे मिर्गी गावे। तो चक्कर आता था तो दवा टिकिया खानी पड़ी? नहीं, ना आराम भवा, नहीं हुआ? 4-6 साल से परेशान रहे, ना आराम। और यहाँ आने से हियाँ हमें आराम हो गया, हमें 10-12 साल हो गए, तब से कभी ना आई एकदम। बात कर रही हैं? हाँ, कभी ना आया, तब अपने बिटिया से परेशान रहे थे, बिटिया के लिए ही आए। आपको क्या दिक्कत थी? हमको दिक्कत बहुत थी, लेकिन अब हम बहुत आराम है। क्या समस्या थी? समस्या बताइए। समस्या है पारिवारिक झगड़ा, लड़ाई, मर मुकदमा और बच्चे पढ़ाई लिखाई, इनको सबको एडजस्ट करना। तो मुकदमा तो वकील लड़ता है ना, बाबा थोड़ी लड़ेंगे। लेकिन अब 20 साल से जुड़े हैं, लगभग 25 साल हो गए हमको जुड़े हुए। बच्चे सब एडजस्ट हो गए, कोई पुलिस में, कोई आर्मी में। बाबा ने ऐसा क्या कर दिया? बाबा सब किया, बाबा का गुण है सब। क्या करवाए बाबा? करवा जे वहाँ जाके सपना जैसे कुछ परिवर्तन कराना, नल लगवाना, घर बनवाना, कपड़ा यहाँ वहाँ रखना, कहाँ सोना है, कहाँ विद्या का अध्ययन करना है, ये सब कुछ इन्होंने करवा दिया और सब अच्छे से? सब टनाटन है हमारा। सब बढ़िया हो गया। 20-25 साल से। क्या नाम है आपका? हमारा रामधन वर्मा, विशेषरगंज, अमेठी सुल्तान, अमेठी से। अमेठी से? अमेठी से। बहुत सारे लोग हैं, इस तरफ भी बहुत सारे लोग बैठे हैं और अब हम आपकी मुलाकात उनसे कराने जा रहे हैं जिनकी वजह से सब कुछ संभव हो रहा है। लोगों ने जो सारी बातें बताई वो मैंने कहा नहीं कि एकदम पहेली सा लग रहा है कि ऐसा कैसे संभव है कि आप भाई साहब नल उखड़वा करके दूसरी तरफ लगवा दीजिए और इसके बाद घर में लक्ष्मी आने लगेगी, मुकदमा खत्म हो जाएगा। ये मेरे भी समझ से परे है। चूंकि मैं पत्रकार हूँ तो सवाल भी मैं हमेशा क्रॉस क्वेश्चनिंग ही करूँगा और चूंकि जनता के ये सवाल हैं, आपका मैं पहले बहुत स्वागत करता हूँ। और ऐसा कैसे संभव हो रहा है बाबा कि किसी का फेफड़ा ख़त्म हो जा रहा है, 3 साल से ऑक्सीजन पर रहे और इसके बाद आपके पास आए तो ऑक्सीजन धीरे धीरे उसके पास से हटने लगे, दवा कम होने लगे? संभव है ऐसा?
हाँ बिल्कुल संभव है। जैसे घर में गलती किए थे इसी के कारण हो रहा था और सबके साथ वही हो रहा है। आज पूरा देश जो है बीमारी में परेशानी में जो भी जकड़ा हुआ है इसका सारा काम जो है यहीं से है। घर को गलत जरा से बना लेते हैं। जैसे अभी इस बिटिया से आप बात कर रहे थे, 2 साल से दवा कर रही थी, जो है इसका दर्द जा नहीं रहा था और मात्र इसका कारण ये था कि जो है इतना बड़ा एक कमरा था इनके रहने के लिए, जो है उसी में जो है खाना गलत बना रहे थे। खाने का स्थान जो है बता दिए कि जो है अब इस स्थान पे खाना बनाएंगे। देखिए 1 हफ्ते में दर्द गायब हो गया। केवल खाना आपने बता दिया कि यहाँ से वहाँ बनाओ, दर्द गायब हो गया। दर्द गायब हो गए। सामने जो है बात कर रही हैं, आप बात पूछिए जो है। अच्छा, अभी एक आपके अनुयायी मिले थे, वो कह रहे थे कि उनकी पत्नी का फेफड़ा बिल्कुल डैमेज हो गया था, ऑक्सीजन पर थी। उनके लिए आपने क्या किया, ऐसा क्यों था? उनके यहाँ भी जो है पानी गलत था, जो है पानी का बोर बदलवा के जो है और उनको जो है सही जगह लेटने के लिए बता दिए, तब से वो जो है ठीक ठाक हैं। यानी लेटने की जगह बदल दीजिए तो आप मौत के मुंह से बाहर आ सकते हैं। निश्चित रूप से तो करके पूरा देश देखे ना। पहले यही सब विद्या थी जो है जिससे लोग जो है आगे बढ़ जाते थे, कोई दिक्कत नहीं होती, कभी सब निरोग रहते थे, आपस में विवाद झगड़ा नहीं होता था। बाबा जी, जब आप ये कह रहे हैं कि ऐसा संभव हो रहा है तो लोग ये भी कहेंगे कि दुनिया चांद पर पहुंच रही है और हम लोग दरवाजा को बदलवा करके, हैंडपंप को बदलवा करके, और हम लोग यहाँ चमत्कार की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए ये लोग जो जिसे देखिए किसी का संजोग से अच्छा लग गया है तो वो तो नहीं समझेगा, लेकिन जिसका गलत लग गया है तो वो तो परेशान है जो है। हाँ, हर जगह परेशान है लोग, कितने कितने दिन से परेशान है। देखिए पहली बार जो है अभी गोंडा से आए हैं, अपनी समस्या लेके बता रहे हैं कि कोई ऐसा धाम नहीं होगा, कोई ऐसी जगह नहीं होगी कि जहाँ ना गए हों। जो है ऐसी जगह जो है की बात हुई कि जो है अब सोचिए कि लोग जो है केवल इनको भटका रहे हैं, लेकिन हम सब कुछ ऐसा कुछ नहीं। जो है अभी 4 दिन पहले गोंडा में एक लोगों के यहाँ गए थे, आप समझिए जो है वो उसने बताया जो है कि हमसे जो है ओझा लोग जो है कि गधे के जो है जीभ हो, कस्तूरी, हिरण की नाभि, ये सब मांगे थे और क्या क्या जो है वो कितना जो है दारू दिए, कितना वो दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और उसके घर में मात्र 2,500 रुपए की कमी थी। बस 2,500 रुपए लगा करके वो बोरिंग उठा करके सेट करा दिया गया। अगर 1 हफ्ते में उसकी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो वैसे लोग भटक रहे हैं अनजाने में। बाबा, जब लोग वीडियो देख रहे हैं हमारा, जब एक पूरी खबर देखेंगे तो लोग ये कहेंगे कि जब हम कमाने ही नहीं जाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? क्या बोरिंग सही जगह उठाकर इधर से उधर करवा दीजिए तो पैसा आने लगेगा? नहीं, पैसा अपने बिना कर्म किए कुछ नहीं होगा। कर्म तो करना पड़ेगा। हम लोग जो हैं अपने व्यवस्था को इस तरह से मानते हैं कि जैसे वास्तु जो है किसी वृक्ष की जड़ है और उसका तना जो है गीता है, और ऊपर संविधान रख दीजिए, जान लीजिए कि पूरा जो है आपका काम फाइनल हो गया। कहीं जंगल में रहिए, कहीं दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तो क्या वास्तु कोई चमत्कार है? देखिए ये सूझबूझ है जो है, चमत्कार तो हो जाता है। जैसे जो है प्रकृति का जब भी संजोग होता है तभी जो है कुछ न कुछ प्रकृति में बदलाव होता है। अब अगर गलत तरीके से जो है रहेंगे, जैसे मान लीजिए गर्मी का सीजन है और गर्मी के सीजन में जो है ठंडी के कपड़े पहनेंगे तो सामंजस्य नहीं है। अभी जो है जैसे सर्दी चल रहा है, हम जो है गर्मी या कपड़े ना पहने तब भी दिक्कत होगा जो है। तो इस तरीके से जो है सब सारी समस्या जो है लोगों को बन रही है जो है। और बड़ी बड़ी समस्या जो है कि जैसे जो है अब देख रहे हैं, पिछले हफ्ते जो है एक लोगों ने जो है बताया कि उनका जो है 60,000 70,000 रुपये लगा करके जो है इंजेक्शन दिया जाता था, लेकिन वो इंजेक्शन काम करना बंद कर दिया। पीजीआई वालों ने एम्स भेज दिया। एम्स वालों ने 3 बार में जो है कृत्रिम आंत लगाने की बात की। हम उसका देखने के बाद ये कहे कि आप जो है इसको अभी बदलवाइए ना, 4 महीना थोड़ा सा जो है इसको डेट आगे बढ़वाइए। फिर गया जो है डॉक्टर बोल दिए कि इनके साथ तो चमत्कार हो गया, जो है बात बदलवानी ही नहीं पड़ेगी, दवा काम कर रही है। तो और यही का है, आप जिस रास्ते से आ रहे हैं लाखीपुर गांव है बगल में जो है।
तो ऐसा क्या कर दिया आपने कि मतलब बीमारी अपने आप दूर हो गई, सारे डॉक्टर फेल हो गए? अब वही जो है उनका रहने का स्थान गलत था, रसोई गलत थी, पानी का बोर गलत था। तो इस हिसाब से तो जो आपके पास नहीं आ रहा है दुनिया का लगभग आदमी गलत है। तभी तो सब परेशान है। कोई ये थोड़ा कह रहा है कि हम सुखी हैं। हर घर में जो है जितनी भी किचाइन हो रही है सब वास्तु की वजह से हो रही है। इसका मतलब ये भी हो सकता है बाबा कि जैसे जो दुनिया के बड़े आदमी हैं, उद्योगपति, बड़े लोग हैं, वो सब या तो वास्तु से मिलकर चलते होंगे या तो स्वतः हो जाता हो। नहीं नहीं, निश्चित रूप से वो वास्तु का वो पालन करते हैं जो है, और इसीलिए जो है वो आगे बढ़े हुए हैं। कोई एक आदमी का कोई उदाहरण दे दे कि जो है साधारण आदमी हो उसको बीमारी न हो। मतलब अगर उसका वास्तु सही है तो उसको यहाँ बीमारी नहीं होगी, वास्तु गलत है तो बीमारी जो है अपने आप हो जाएगी। तो बाबा क्या सड़क पर भीख मांगने वाला आदमी अगर आपके पास आए तो कल से भीख मांगना बंद कर देगा? नहीं, ऐसा कुछ ना, उसको कर्म करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि अगर उसका मढ़ा हम लोग जो अगर रखवा दें तो आप देखेंगे कि साल भर में वो मकान जैसा कुछ रूप बन जाएगा। दावा करते हैं। दावा करते हैं, हुआ है जो है, लोगों के साथ हो रहा है। देखिए हम 25 साल से कर रहे हैं कि आज से नहीं कर रहे हैं। 2005 में जिलाधिकारी प्रतापगढ़ ने जो है उत्तर प्रदेश शासन को लिख के भेज दिया था कि बाबा धाम ट्रस्ट गरीबी को दूर करने का कार्य कर रही है। 2005 में तो बाबा हिंदुस्तान में गरीबी दूर करने के लिए सरकार की क्या जरूरत? हर जगह वास्तु संस्थान बना दिया जाए। अगर बना के देख लें, अगर इसका तो प्रयोग जो है कर लेना, अगर ना होता हो तो तब बताएं। इस पे जो है कभी कोई नहीं बोलेगा, इसलिए नहीं बोलेंगे ना कि एक बार जो है सही हो जाएंगे तो भीड़ कहाँ लगाएंगे। बाबा लोग ये कहते हैं, जैसे आपने कहा कि घर में लोग कुछ गलत कर देते हैं, इस वजह से उनको गरीबी आती, परेशानी रहती है। हमारे देश में लाखों का कर्जा है, हमारा देश क्या गलत कर रहा है? अब देखिए देश की भी जो है अब वो तो नियत है, वास्तु है, जो सब जो है गलत हो रहा है। नहीं तो ये देखिए कि जो भी नेता जैसे इलेक्शन फाइट करता है तो अगर उसका जो है मकान सही नहीं है तो निश्चित रूप अगले वाले के अपेक्षा तो जो है उसके पीछे ही रह जाता है। हाँ, यानी वास्तु बहुत मायने रखता वास्तु बहुत मायने रखता है। है। एक लाइन में बताएं वास्तु शास्त्र है क्या? वास्तु शास्त्र जीवन को बढ़ाने के और स्वतंत्र रूप से जीने का जो है एक कला है, और ये जिसके पास है वो दुनिया में कहीं भी परेशान नहीं होगा। अब जो अभी आप कहे कि भीख मांगने वाला, आप इन्हीं से उदाहरण लीजिए कि आप जिसके पास घर नहीं है, ये वनवासी तरीके से इधर उधर रहते हैं, इनकी भी कहीं किडनी और ये बड़ी बीमारी, ब्रेन हेमरेज या एक्सीडेंट कहीं आप सुने हैं? तो इसीलिए नहीं सुनने को मिलता कि उनके पास घर नहीं है, उनके पास ग्रह नहीं है, दोस्त नहीं होगा। यानी जितने ग्रह, जितनी मुसीबतें, जितनी समस्याएं आती हैं वो सब घर से आती हैं। घर से आती हैं जो है, टोटल घर से आती हैं जो है। इसके लिए तो हम लोग प्रयोग जो है भाई 25 साल से कर रहे हैं, लगभग 31,000 प्लस परिवारों पे कर चुके हैं, जिसमें लोग जो है करके देखे हैं। पूरे गांव के जैसे लोग कहते हैं आदमी ना कि इस गांव में बहुत भुताई चल रही है, पूरा गांव का गांव ठीक हुआ है, पूरा गांव का गांव, हाँ पूरा गांव का गांव ठीक हुआ है। अभी जो है सामने है इन्हीं के गांव में पूरा जो है पूरा गांव में ओझाई चल रही थी, पूरा गांव एकदम समाप्त ओझाई से खत्म हो गया। जिसको ग्रह से बचना हो घर ही ना बनवाए फिर? नहीं, ऐसा नहीं, समझ के बनाए कीजिए, समझ के भाई वही घर तो आपको पॉजिटिव भी करेगा। भाई उस घर में रह के आप स्वतंत्र रूप से अच्छे से जो है रहेंगे, जीवन निर्वाह करेंगे, जो है आपको सुख देगा। वास्तु के बारे में और कुछ बताइए। अब वास्तु के बारे में जो है जैसे जो नहीं मान, सामान्य आदमी, गांव के आम नागरिक, जो गांव में जनता रहती है, जो बहुत इन सब चीज़ों से कम जुड़ी हुई है, उसको आसान भाषा में समझाइए कि वास्तु कैसे उसका भला कर सकता है। अब देखिए जो है हर गांव में कहीं न कहीं जो है तालाब होगा, जो है बीच में, गांव के बीच में। अब उस बीच में जो है जैसे चार तरफ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण लोग बसे होंगे, उसमें जो है तो देख लीजिए कि जो पूरब और उत्तर बसे हैं उन लोगों की एकदम दुर्दशा हो रही है। वो उनके पास जो है पैसा नहीं होगा, वो जो है एकदम बर्बाद होते चले जा रहे हैं, परिवार से जो भी जो है, दवा से भी जो है, और जिसका जो है दक्षिण और पश्चिम में है वो लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। आप हर गांव में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, ये चीजें हर गांव के लिए लागू होती हैं?
पूरे विश्व के लिए लागू होती हैं। आप देखिए ना जो है, आप मतलब जितने दर्शक सुन रहे हैं आपके, अपने ही गांव में कोई एक कुआं है, कुआं के चारों तरफ रह रहे हैं, तो आप देखिए कि जो है जो पूरब में रह रहा है उसके घर में कहीं न कहीं संतानहीनता जो है और सब दिक्कत आती रहेगी। जो है उसके उत्तर में रह रहा है उसके यहाँ लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब, महिलाएं जो है हमेशा बीमार रहेंगी, दवा चलती रहेगी। बाबा, ये जो पूरब और उत्तर में लोग रह रहे हैं गांव में, तो क्या करें फिर? ये पश्चिम और दक्षिण में रहने के लिए लड़ाई करने लगे? नहीं, लड़ाई न करें, वो तो समझ के देखिए। जमीन ही नहीं रहेगी तो क्या उनका समाधान क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है। आप ये पूछे कि वास्तु के बारे में बताइए कि वास्तु करता क्या है, तो हम इसीलिए बताए कि जो है आप अपने ही घर में देख लीजिए कि मैं इसलिए कहा कि अगर चूंकि अब जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर पूरब और उत्तर दिशा में उनका घर होगा तो वो लोग जो है परेशान होंगे, तो वो लोग चाह रहे होंगे कि हम पश्चिम और दक्षिण चले जाएं, और जमीन ही नहीं होगी तो कैसे जाएं? देखिए अभी उनको मालूम ही नहीं है, अभी उनको मालूम ही नहीं है। नहीं अगर मालूम होता ना तो तुरंत कोई दुख नहीं भोगना चाहता। तो जो पूरब और उत्तर दिशा में रह रहे हैं उनके लिए क्या किया जाए कि उनको भी समृद्धि हो? अब वो तो जो है देखिए, जब आएंगे उनके समझ में आएगा तभी जो है अपना समाधान कर पाएंगे। नहीं तो जो है इसे गरीबी की दलदल में लोग जो है पूरी जिंदगी इसे पड़े हुए हैं। आपने बहुत समय दिया। एक अंतिम सवाल मेरा, जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या यहाँ से किसी की घर की स्थिति को आप समझ जाते हैं? नक्शा बनवाते हैं, नक्शे पे जो है समझ जाते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पर्चा लिखने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आपके घर में क्या कुछ है सब हम बता देंगे, तो क्या आप भी बता देते हैं? नहीं, हम नहीं बता सकते। जो है वो लोग बताएंगे कि हमारे घर में कहाँ है, कैसा है, दिशा क्या है। ये सब जो है यहाँ जादू वाला कोई काम नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल जो है। आप मैप देंगे, किसी का मैप जो है, जैसे आप लोगों के साथ में भी कोई मैप बना दें, उनके घर में क्या चल रहा है इसको हम बता देंगे। यानी ये चमत्कार नहीं है, विज्ञान विज्ञान है जो है। आप विज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं। निश्चित रूप से भाई, जो ये हमारे यहाँ की सबसे प्राचीन विद्या थी। जैसे कहे ना कि ये हम जड़ है, जीवन की जड़ है। कहीं भी अगर जाना है तो सबसे पहले आप जो है स्वच्छ स्थान देखेंगे, उसको साफ करेंगे तभी तो बैठेंगे। और अगर जो है जैसे गलत रहेगा तो जो है परेशानी बनी रहेगी। और जैसे वास्तु एक ऐसा विषय है कि जो लोग जानते हैं वही ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि जो है इसको डिनाई कर रहे हैं, और जो लोग नहीं जानते तो जन्म नहीं करते हैं। और जानने वाले इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग भी जो है बढ़ जाएं। स्थिति ये चल रही है कि ये लोग न बढ़ जाएं, नहीं भीड़ न ख़त्म हो जाए, नहीं कुछ न हो जाए ऐसा जो है। जबकि वास्तु आप किसी के ऊपर लगा दीजिए, वो हर जगह लागू है। जो है किसी के ऊपर लगाइए, जितने आप देख लीजिए जितने तलाक हो रहे हैं उसमें से किसी के नक्शा बनवा के देख लीजिए, सब में देखेंगे कि ईशान पे किचन चला जा रहा है। अब बात करते हुए एक अंतिम सवाल मेरे मन में ऐसे आ ही गया है बाबा। जैसे लोग कहते हैं कि लोगों की इच्छाएं कभी नहीं मरती हैं, 10 वाला 100, 100 वाला 1000 और 1000 वाला लाख पाने की अपेक्षा रखता है। तो क्या अगर कोई 1000 रुपये दिन भर का कमा रहा है, तो अगर वो 1 लाख रुपया कमाना चाहता है, तो वास्तु के अनुसार कुछ ऐसा उसका परिवर्तन कराया जाए तो क्या 1 लाख कमाने की संभावना बढ़ जाएगी? धीरे धीरे उसकी क्षमता के ऊपर बढ़ेगी जो है, उसको अवरोध बीच में नहीं आएगा। जैसे अपने से अगर उसका वास्तु गलत है, अगर वो कमाने भी लगे तो उसको कहीं पता चला कि जो है कोई बीमारी हो गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं चोरी हो गई, कहीं आग लग गई, तो दिक्कत आ जाएगी। लेकिन जब वास्तु रहेगा तो उसके साथ कुछ गड़बड़ नहीं होगा, सब निश्चित रूप से आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत किया। ये बाबा जी थे और ये बहुत सारे लोग बैठे हैं, मतलब जितने सवाल हो सकते थे उतने सवाल मैंने किए हैं, और सारे सवालों के जवाब बहुत तर्कपूर्ण तरीके से गुरुजी ने दिया है। इन्होंने बताया कि किस तरीके से वास्तु एक विज्ञान है और विज्ञान के विधि अनुरूप वास्तु काम करता है। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपका वास्तु बेहतर होना चाहिए, जिससे उसमें कोई रुकावट ना आए। ये किसी चमत्कार की बात नहीं, बल्कि ये विज्ञान की बात कर रहे हैं। अब आप इनसे मिलकर अगर आपको भी इनसे कुछ राहत मुहैया हो रही है, या आपका भी कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ आप आगे बढ़ रहे हैं, कुछ आपका भला हो रहा है, तो हमें जरूर बताइएगा। और अगली बार हम मिलें तो अपने सवाल भी छोड़ कर जाइएगा। कैमरा पर्सन मेरे साथ में आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, प्रतापगढ़।